हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास टेंथ में हम लोग ये रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। रिस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया था। लास्ट क्लास जो हुई थी रिस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें लंग्स के बारे में पढ़ना था कि देयर आर टू सॉफ्ट इलास्टिक pinkish spongy organs which are situated upper part of the thoracic cavity, and thoracic cavity is bounded by vertebral column on dorsal side, sternum on ventral side, ribs on lateral side and diaphragm on the posterior side. ठीक, इसके बाद our lungs is covered by two thin layer membrane or a sac जिसको हम लोग pleura कहते हैं, that is called the pleura, which protect the lungs from the mechanical injuries and allows its frictionless movement. Okay, our lungs is conical shaped and lobulated. conical shaped में होता है and lobulated होता है। ठीक, इसके बाद right lungs is larger, broader, heavier and three-lobed structure, while our left lung is narrower, smaller, lighter and two-lobed structure. Okay, inside the lungs, इसके बाद the primary bronchus divides and rectivides and to form a network-like structure that is called bronchial intercom. यहां तक पढ़े। इसके बाद the finest branches of this intercom are called bronchioles or alveolar duct. ठीक, each alveolar duct है ना contain have a 6 to 8 pocket like a structure that is called alveoli. ठीक, alveoli, it is the site of complete respiration. यहां तक थे रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है कि ब्रीदिंग इन दिस प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिसन टू मी केयरफुली, इन ब्रीदिंग प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल द फ्रेश एयर फ्रॉम द surrounding and exhale the foul air throughout the body with the help of two respiratory muscles. First one is ribs जिसको कि हम लोग chest muscles भी कहते हैं, and second one is diaphragm. Okay, ये यहाँ with the help of two respiratory muscles लिख दे कि पहला respiratory muscles, फर्स्ट वो है रिब्स और इसी को हम लोग चेस्ट मसल्स भी कहते हैं, मसल्स। सेकेंड वन इज डायफ्राम। ठीक, ये अब देखिए, अब पहला आ गया इनहेलेशन। फर्स्ट आ गया inhalation. It is also called inspiration. अब इसमें क्या होता है कि in this process the living organism intake the fresh air from the surrounding. ठीक, with the help of due to the contraction of muscles. ठीक, it is an active process. Inhalation, it is an active process. These are the very important point. ये यहाँ ठीक कि due to the contraction of respiratory muscles it is an active process, and in this process इसमें क्या होता है, ध्यान से listen to me carefully. इनहेलेशन में क्या होता है
रिब्स बिकम्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिब्स बिकम्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन, रिब्स बिकम्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक। सेकेंड पॉइंट, डायफ्राम्स बिकम्स फ्लैट इन स्ट्रक्चर, इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। यह हो गया इनहेलेशन, जो कि एक्टिव प्रोसेस है। ठीक। और वो जो होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स के द्वारा। ठीक। इसमें एक्टिव प्रोसेस, क्यों एक्टिव प्रोसेस है? इसलिए कि रिब्स बिकम्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन द स्ट्रक्चर। नाउ एक्सहेलेशन, सेकेंड पॉइंट, एक्सहेलेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपीरेशन, ये इन दिस प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, कि इन दिस प्रोसेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट द फॉल एयर थ्रू आउट द बॉडी ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ ये रेस्पिरेटरी मसल्स। उसमें क्या था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, इसमें क्या? रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ओके, सॉरी, रेस्पिरेटरी, ये रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, इट इज एन पैसिव प्रोसेस, इट इज ए पैसिव प्रोसेस, एंड इन दिस प्रोसेस कि रिब्स बिकम्स इनवर्ड, जब हम सांस छोड़ते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन रिब्स बिकम्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड। ओके, तो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ ये ब्रीदिंग। ये इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि हाउ ऑक्सीजन आर यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी, या कि हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। कैसे? कि ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी in the form of oxyhemoglobin. Hemoglobin is the respiratory pigment. And after the combination of hemoglobin with oxygen to produce oxyhemoglobin, आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बताएंगे कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में 93% ऑक्सीजन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। अगर किसी व्यक्ति में, पर्सन में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम हो गई तो उसके शरीर में क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीहीमोग्लोबिन और यानी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा। इन दैट कंडीशन, है ना, तो पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम ए वीकनेस, टायर्डनेस, थोड़ा सा भी काम करेगा थक गए, है ना, उस हर वक्त है ना चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। इस तरह का कंडीशन हो जाता है। इसलिए वी शुड ऑलवेज टेक द बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो एंड हीमोग्लोबिन ऑल्सो कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड and to produce carboxyhemoglobin. So oxygen are transported in the form of oxyhemoglobin and carbon dioxide are transported in the form of carboxyhemoglobin in our body. Okay, that's all. यही थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, उसको मेमोराइज कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि केवल लाइफ प्रोसेस ही पढ़ना है। इसके बाद रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी, ये मेन 3 चैप्टर है बायोलॉजी। ठीक, और मैं बहुत जल्द भी कार्बोनेटेड कंपाउंड भी स्टार्ट कर दूंगा, जो केमिस्ट्री का थोड़ा सा बिग चैप्टर है।
ये पूरा पढ़ना है, ठीक। जहाँ तक पढ़ना है उसमें काफ़ी लेंदी है, उसको अच्छी तरह ढंग से, ओके। तो घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़।